नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो एलपी सीबीटी 2 का एक और शानदार सा सवाल जो आपके द्वारा ही दिया गया ये सवाल है, जहां से भी आप टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि मैंने अपने कोर्स में इसका एक फॉर्मूला डिराइव करके बताया था और ये क्वेश्चन आप विथ इन 5 to 7 सेकेंड में बना रहे होंगे अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, चीजें अगर क्लैरिटी नहीं दिख रही क्योंकि उनके द्वारा इमेज भेजा गया है। और याद रखिए, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इन्वायरमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी के बहुत शानदार सवाल और ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने इस चैनल पे करवा रखा है, तो एक बार जरूर विजिट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगर नई चीजें समझ में आएगी तो मैं आपको हर एक चीज को डायग्राम के माध्यम से इसके कंसेप्ट पे हम लोग चलेंगे और इसका मेन जो डेरिवेशन है, ठीक है, उसको भी हम लोग डिराइव कर लेंगे, ताकि सेकंड में, क्योंकि यहाँ आपका r/3 हाइट दिया गया, एग्जामिनेशन में r/2 किया जा सकता है, 2r किया जा सकता है, या जनरल फॉर्मूला भी दिया जा सकता है, कुछ भी। क्वेश्चन क्या है आपका द्रव्यमान m के किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से r/3 हाइट, ठीक है, तक ऊपर उठाने में किया गया कार्य आपको फाइंड आउट करनी है। और आपको दिया गया क्या है, अर्थ की त्रिज्या दे दी गई है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया गया कैपिटल R, मास ऑफ अर्थ दे दिया गया कैपिटल M, और गुरुत्व स्थिरांक यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू दे दी गई। ये आपके पास चार ऑप्शन है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है भाई, अच्छे से वर्क। देखिए इसे दो तरीके से आप बनाएंगे, या तो वर्क एनर्जी पावर के कंसेप्ट में भी जाके इसको समझते हैं, या ग्रेविटेशनल चैप्टर में भी। देखिए ये हो गया आपका अर्थ, आपको क्या बोला है, क्वेश्चन को समझिएगा। ये है आपका अर्थ और इसका आपको मास दे दिया गया है, कितना है, कैपिटल M, और इसकी अपनी जो त्रिज्या है ये क्या हो गई आपकी, कैपिटल R। ठीक है, तो इसके अर्थ सरफेस में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है, जिसका मास दिया गया है स्मॉल m। कहा यह गया है कि इस ऑब्जेक्ट को कितने हाइट तक हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ये आपको दे दिया गया है r/3 हाइट। ठीक है, कितने हाइट ऊपर ले गया है, r/3 हाइट ऊपर ले गया है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशन चैप्टर में कि ये आपकी क्या हो गई, अर्थ हो गई। ठीक है, अर्थ क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही होती है। इससे भी पहले और थोड़ा सा डिटेल कर लें तो इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जिसका अपना अगर मास है, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होगी, एक फोर्स लगा रही होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे वीकेस्ट फोर्स इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स तो आपका क्या हो जाएगा, नाभिकीय बल। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, ये सब याद रखना है आपको। तो ये फोर्स कैसे निकालते हैं भाई, तो ये इसके ऊपर F1 फोर्स लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर F2 फोर्स लगा रहा होता है। इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, जो कितना होता है, कैपिटल G, क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू ये सब एग्जाम में आएगा 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। किसने ये वैल्यू दी है, हेनरी कैवेंडिश ने। इसके बाद इसका मास, ये ऑब्जेक्ट का मास हो गया m1, ये हो गया इसका स्मॉल m, तो ये हो गया स्मॉल m। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये कैपिटल R ले रहे हो, तो इसका R का स्क्वायर। ये बल यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होती है, यहाँ पे लग रही होती है। ठीक है, तो ये अर्थ जो है इसी फोर्स से, किस फोर्स से, इसी गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही होती है, क्योंकि इसका भी अपना मास है, कितना है, 9 × 10⁻24 kg, और इस ऑब्जेक्ट का भी अपना मास है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होगी, फोर्स लगा रही होगी। यानी अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगी और ऑब्जेक्ट जो है इस अर्थ को अपनी ओर खींचना चाहेगा, लेकिन इस अर्थ का मास कंपैरेटिवली इस ऑब्जेक्ट से इतना अधिक होता है कि इस ऑब्जेक्ट को क्या करती है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाती है, जिसमें इसमें आ जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगती है। ठीक है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, कोई एक बॉल है या कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको इस पृथ्वी ने अपनी ओर खींच रखा है, लेकिन आपने बाहर से कुछ एक्सटर्नल वर्क करके क्या किया, इसको उठाकर इतने हाइट, सर्टेन हाइट में रखा है। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, अगेंस्ट ग्रेविटी के, यानी अर्थ के द्वारा लगाए गए जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके अगेंस्ट आपने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया है, चाहे हाथों से किया हो, चाहे मशीन से किया हो, इसको इतने सर्टेन हाइट आपने ऊपर ले गया है, तो इसके लिए आपने कुछ वर्क किया है, वही वर्क डन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहां देखिए मैं एक जनरल फॉर्मूला पहले डिराइव कर देता हूं। यहां मैं ये ले रहा हूं कि मैं कितना हाइट ऊपर ले गया हूं, n × r, यानी कि जो अर्थ की जो त्रिज्या है, भाई याद होना चाहिए अर्थ की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर। ठीक है,
तो इसका n टाइम्स मैं मान के चल रहा हूं कि मैं n इंटू आर, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी दिया जा सकता है, r/3 हाइट दिया जा सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में है आपको r/2 दिया जा सकता है, 2r दिया जा सकता है, r दिया जा सकता है, या फिर ये जनरल फॉर्मूला ही ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप उसको आराम से तब सेकंडों में ये क्वेश्चन बन पा रहा होगा। तो चलिए इसको डिराइव करते हैं सारी चीजों को, कितना वर्क करना पड़ रहा है, यानी हमने कितना हाइट ऊपर ले गया इस ऑब्जेक्ट को, n इंटू आर हाइट, यानी कि जो अर्थ की जो त्रिज्या है ना उसका n टाइम्स, अब वो n का वैल्यू आपका एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए तो देखिए अब इस ऑब्जेक्ट की बात कर ले, जब ये अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, तो इसके पास क्या होगा अपना एक, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अपना एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ मान लिया मैंने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जब इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ उठा करके रख दिया तो इसके पास क्या होगा, अपना एक फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, बिल्कुल होगा। चलिए कुछ चीजें यहाँ पे एक बार आप रिकॉल कर ले, पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। अब एक बात और बताइए, जो वेट है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। अब वेट को मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा था, मैंने क्या डिफाइन किया था कि जो अर्थ है किसी भी वस्तु को जिस फोर्स से खींच रही होती है वही फोर्स उस वस्तु का अपना वेट होता है, बस, ठीक है। तो भाई वेट क्या है, एक प्रकार का जिस बल से पृथ्वी खींच रही है, यानी क्या है, एक प्रकार का बल है, इसीलिए तो फोर्स का भी SI यूनिट न्यूटन होता है और वेट का भी SI यूनिट न्यूटन होता है, यानी कि mg क्या हो गया, एक प्रकार का बल हो गया। यानी कि आप पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh जो लिखा है आपने, इसके जगह आप लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू हाइट, बिल्कुल। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल, क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल M, यानी दोनों ऑब्जेक्ट का मास और उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे, और कितना हाइट आपने ऊपर ले गया है ये इसका आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप यहां से निकाल पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, यानी कि आपका पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म में भी आप निकालेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही काम करेगा आपका। यानी आपने क्या किया भाई, देखिए यहाँ पे आपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला ना दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ पे आपने पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाल लिया है, mgh, है ना। तो mg क्या है, वेट है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा, कितना, तो एक आपका क्या होता है, कैपिटल G क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, ये आपका मास ऑफ अर्थ हो गया, और ये ऑब्जेक्ट इसके अर्थ सरफेस पे रखा हुआ, यानी क्या भाई, अर्थ की त्रिज्या पे रखी होगी r पे, यानी कि 6400 किलोमीटर हाइट पे रखी है, तो उसका मास ले लेंगे ऑब्जेक्ट का, अपन क्या हो जाएगा, उसके बीच का डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर, यानी r यानी रेडियस का स्क्वायर, कितने हाइट ऊपर रखा है आपने, तो r हाइट ऊपर रखा है। चलिए यहां से आपका ये r से ये r चला जाएगा, तो आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आ गया, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपन r आ गया, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं, ये बताइएगा, बिल्कुल। अब जब आपने इस ऑब्जेक्ट को बाहर से कुछ एक्सटर्नल वर्क किया जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट यहां आ चुका है, तो अब इसके पास क्या होगा, अपना एक अलग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो रखा है कि नहीं, ये बिल्कुल। तो चलिए हम इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे हम लोग, mgh। mg क्या हो गया भाई, वेट हो गया, तो वेट के जगह यानी आप क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी क्या हो गया, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, यानी और दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ मास, और क्या हो जाएगा भाई, इसके बीच का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस क्या हो गया, एक तो ये r हो गया, ठीक है भाई, प्लस n इंटू आर, इतना हाइट ऊपर आपने ले गया, n इंटू आर का स्क्वायर, क्लियर है, कितना, अब h आपका देखिए समझिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके बीच का डिस्टेंस, यानी अर्थ के सरफेस पे ये रखा हुआ था, यानी कि कितना डिस्टेंस था, r था, और कितना डिस्टेंस आप ऊपर ले गए, n इंटू आर, तो इसके बीच का डिस्टेंस, यानी ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पे जो अर्थ के सरफेस है इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। कितना हाइट आपने ऊपर ले गया है, n इंटू आर हाइट आपने ऊपर ले गया, यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। n इंटू आर प्लस आर, आप इतना हाइट ऊपर ले गए, ठीक है ना। यानी ये r भी तो आप ऐड करेंगे ना भाई, अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ मतलब क्या है, अर्थ की सरकमफ्रेंस पे रखा हुआ, परिधि पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखिए एन आर आर, तो यहाँ से एक स्क्वायर से ये पूरा टर्म कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, आर प्लस एन आर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। ये क्या आ गई भाई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब देखिए आपने जो वर्क डन किया है, ये वर्क डन इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, यू एफ माइनस यू आई, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, है कि नहीं भाई। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ मैंने आपको क्या बोल दिया कि जो आपका वर्क डन है इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी,
सिंपल सी बात है, वर्क भी क्या है आपकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो एनर्जी है, इसलिए दोनों इक्वल ही होगा। तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाले यानी उसका वर्क डन आपने निकाल लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेंज इसका निकाल लेते हैं, और चेंज क्या आता है, डिफरेंस क्या होता है, कभी नेगेटिव में नहीं आती है, ये बात आपको याद रखना है। यानी जो डिफरेंस की जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव में नहीं होती है, आएगी नेगेटिव उसको आप हटा लेंगे, ठीक। तो यूएफ कितना आया आपका, यूएफ कितना आया है, ये वैल्यू आया है, तो यहां से हम ये वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन एन आर प्लस आर, ठीक है। यही वैल्यू आया आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये फाइनल मैं आपका डेरिवेशन कर दे रहा हूं, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला से ये तो डायरेक्ट डेरिवेशन भी आपका यही एक्सप्रेशन आपको पूछ लेगा, या फिर कोई भी हाइट दे दिया हुआ रहेगा जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ, माइनस क्या आ जाएगा आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर, ठीक है। यहां से कुछ चीजों को हम लोग कॉमन लेंगे, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर, यहां से हमारा क्या आ जाएगा भाई, कॉमन आ जाएगा। कैसे कॉमन आएगा, देखिए यहां से पहले इसको आर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा n+1 माइनस कैपिटल जी स्मॉल एम अपन आर, ठीक है। अब आप यहां से कॉमन ले सकते हैं कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर, ये आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया, यानी नीचे क्या बच गया 1/n+1 -1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n+1 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा, 1 हो गया इधर, यहाँ पे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा वैल्यू -1, ठीक है। यहाँ से 1 से ये 1 कट जाएगा तो वैल्यू आपकी क्या आ जा रही है, ये वैल्यू आ गया -n/n+1 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर। ये फाइनल डेरिवेशन आया, लेकिन ये माइनस को क्या करना है आपको हटा देना है, क्योंकि भाई देखिए चेंज आप निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये चीज को समझना है आपको, चेंज निकाल रहे हैं तो डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो क्या ही डिफरेंस आप क्या होता है, बड़ा से छोटा माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस कभी नेगेटिव में आएगा नहीं, इसलिए इसका फाइनल जो आपका एक्सप्रेशन आया, वर्क डन लिखिए चाहे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या आया आपका n/n+1 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल डेरिवेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां से देखिएगा विद इन सेकेंड, जो मैंने कहा कि 5 से 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन बन रहा होगा, जब ये डेरिवेशन आपका अच्छे से कमांड होगा, कंसेप्ट पे इसका काम हो रहा होगा तो ही, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल है या मैं टिपिकल क्वेश्चन करा रहा हूं, नहीं, ये आप जहां से टेस्ट सीरीज परचेस किए उसके ही पूछे गए क्वेश्चन है भाई। तो देखिए अब इसको और एक सिंप्लीफाई मैं इसको कर सकता हूं। पहले तो इसके क्वेश्चन के जवाब पे हम लोग आते हैं। यहां आपको क्या बोला गया था कि ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस पे रखा कोई एक ऑब्जेक्ट है, कितना हाइट यहाँ पे हो जाएगा, ये r रेडियस पे, इसको कितना हाइट ऊपर ले गया सर, r/3 हाइट ऊपर ले गया। यानी कि ये जो n r आपने लिया उसके जगह क्या लेना है अब आपको r/3 लेना है, यानी n की वैल्यू कितनी ले लेनी, r/3। तो चलिए यहां से हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे, अब निकल जाएगा, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, n का वैल्यू हम लोग r/3 पुट कर देते हैं, ये हो गया आपका r/3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो गया कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, r/3 ऊपर रहेगा, ये आपका क्या आ जाएगा r/3 + 1 है, ठीक है। तो यहां से 3 एलसीएम हम लोग, चलिए इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका, इसे हम लोग चलिए इसको अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे एलसीएम हम लोग कर लेंगे। ये हो गया आपका क्या r/3 + 1, ठीक है। कितना हाइट ऊपर आपने ले गया है, r/3 हाइट आपने ऊपर ले गया भाई, ठीक है ना। चलिए तो यहां से उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक चीज यहाँ पे गलती मैं यहाँ पे बताना भूल गया, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस जो फाइनल आपका जो डेरिवेशन ये फॉर्मूला आया, देखिए कितने हाइट आप ऊपर लेके जा रहे हैं, तो आप जो हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं कितना, हम लोग इस डेरिवेशन में क्या लिए थे, n × r हाइट लिए, ठीक है। आपको कितना दिया गया है, r/3 हाइट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका n का वैल्यू क्या आ रहा है, पहले ये कंपैरिजन करिए, देखिए n × r है यहाँ पे, ये क्या दिया गया r/3, ठीक है। तो r/3 तो ये आपका r हो गया r/3, यानी n का वैल्यू क्या आया, n का वैल्यू क्या आया 1/3, ठीक है। ये वहां भी पिछले क्लास में भी हमने मिस्टेक किया था। देखिए क्या है, चीजों को समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पे n का वैल्यू आपको सही से चूज करना है, यहाँ पे r पुटअप नहीं कर लेना। देखिए यहाँ कहा है कि आपका अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, और इस ऑब्जेक्ट को कितने हाइट ऊपर ले गया है, r/3 हाइट ऊपर ले गया है, ठीक है। h का वैल्यू कितना लिया गया है, r/3। तो इस r/3 हाइट में ऊपर ले जाने के लिए आपने क्या किया होगा भाई, एक्सटर्नल वर्क डन किया होगा, बिल्कुल। तो इस एक्सटर्नल वर्क डन को फाइंड आउट करना है, तो हमने इसका फाइनल डेरिवेशन निकाल रखा है,
और ये जो डेरिवेशन हमने निकाला है, ये जो हाइट था कितना n इंटू आर हाइट पे, यानी n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 वैल्यू आपको पुटअप कर देनी है बस। जैसे कि अगर पहले इसको हम लोग इसका आंसर पे हम लोग पहुंच लेते हैं, कितना वर्क किया है या चेंज इन पोटेंशियल n इंटू एन है, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1, इधर आपका वैल्यू है g कैपिटल M स्मॉल m अपन r। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/3 हो गया ये, और ये आ गया क्या 3 1 4/3। ठीक है, ये हो गया कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपन r। अब यहां से वैल्यू कट जाएगी, ये 3 से ये 3 कट गई, ये 4 क्या हो जाएगा भाई 4, हाँ ठीक है, इसको अच्छे से 1/3 और ये 3/4 आ गया। ठीक है, 3 से 3 कट गया, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपन r। तो आपने कितना वर्क, देखिए आपको लग रहा है ये लेंदी है, लेंदी नहीं है। अगर ये आपने डेरिवेशन कर रखा है या आपने कराया गया है आपको, तो आपके लिए सेकंडों में क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो आप ये स्किप करेंगे क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। और ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाया भाई, टेस्ट सीरीज में आपका आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये टिपिकल है। तो कितना आ गया वैल्यू, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपन r 1/4। ठीक है, यही वैल्यू आया, देखिए यहाँ है ना भाई 4 बचा हुआ, तो इससे आपका ये यानी कि क्या है 1/4 है। ऑप्शन में देख लेंगे हम लोग कहाँ वैल्यू है, ये 1/4 यही रहा आपका। ठीक है, कैपिटल ये अब ये हो गया। देखिए एक तो आपको क्वेश्चन दे देगा क्या कि अब देखिए क्या क्या वेरिएशन है, पहले समझिए, ये समझ गए। अब दे दिया रहेगा अर्थ है, अर्थ पे के सरफेस पर रखा ऑब्जेक्ट है जिसको n हाइट ऊपर ले गया है, यानी या ऐसे भी बोलेगा कि जो अर्थ की त्रिज्या है उसका n टाइम्स हाइट ऊपर ले गया है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये डायरेक्ट आपका एक्सप्रेशन ऑप्शन में रहेगा, यही डेरिवेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बोल दे कि कितना हाइट ऊपर ले गया है r/2, तो यहां से आपका n का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, तो कितना वर्क डन हो जाएगा n/n + 1, और यहां आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपन r। तो करना बस इतना सा ही काम है, बस यहाँ पे आपको जो पुट करने में जितना समय लग जाएगा आपको, तो यहाँ n का वैल्यू 1/2 बस आपको पुट करना है। यहाँ 1/2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, 2 से कट यानी कि कैपिटल G कैपिटल स्मॉल m अपन 3r आ जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। अब ये हो गया। अब एक चीज को समझिए, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल, ये भी आपका एग्जाम में ऑप्शन को अच्छा बनाया जा सकता है। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, G इक्वल्स टू क्या होता है कैपिटल G कैपिटल M, यानी मास ऑफ अर्थ हम लोग लेते हैं, यानी कि प्लानेट का मास लेते हैं, अपन r² होता है। ठीक है, यही है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर किया जाए, G है, इस एक r को हम लोग इधर ले आ रहे हैं, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल G कैपिटल M अपन r। अब ये चीज को आप यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैपिटल G कैपिटल M अपन r की जगह आप लिख सकते हैं स्मॉल g r। बिल्कुल, तो ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है n/n + 1। अब इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, पूरा कैपिटल G कैपिटल M अपन r के जगह आप क्या लिख सकते हैं g r, और ये हो गया आपका स्मॉल m। तो ये भी आपको फॉर्मूला में मिल सकता है। अब अगर r/2 या r/3 हाइट ऊपर यहाँ पे जैसे ले गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा g r स्मॉल m अपन 4, तो ये भी आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसको हम समराइज कर रहे हैं, क्या है कि आपको n यानी कि जो अर्थ की जो त्रिज्या है उसके n मल्टीपल ऑफ n, रेडियस के मल्टीपल ऑफ n हाइट्स अगर हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो उसको ले जाने में जो किया गया जो कार्य यानी कि जो वर्क डन है हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकालते हैं, ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यहां से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ये भी आप डाटा याद रखेंगे। अब बाकी जितना हाइट ऊपर ले जाया जाएगा, जैसे कि r/3 हाइट ऊपर ले जाया जा सकता है, तो n का वैल्यू यहां आ जाएगा 1/3। r/2 हाइट ऊपर, यानी कि जो अर्थ की जो त्रिज्या है ना, यानी अर्थ की जो त्रिज्या रेडियस है 6400 किलोमीटर, इसका आधा, तो 6400 का हाफ कितना हो जाएगा 3200 किलोमीटर। या फिर तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे 1/2। अब यहां बोल दिया जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r, यानी कि ऐसे भी बोलेगा 2 टाइम्स ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस हाइट हम ऊपर ले जा रहे हैं, यानी कि जो अर्थ की जो त्रिज्या है उसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 1,28,000 किलोमीटर। तो 2 टाइम्स r, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। 3 टाइम्स ऑफ r, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये आप यहाँ पे डाटा पुट करेंगे। अब इस फॉर्म में भी ऑप्शन मिल सकता है, या फिर इस फॉर्म में सिंप्लिसिटी में अगर बनाया जाए तो ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यही आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बहुत शानदार सवाल है, और ऐसा नहीं कि ये टिपिकल सवाल है। कितना समय लगेगा, n का वैल्यू आपको फाइंड करना है, यहां से केवल आपको n का वैल्यू 1/3 फाइंड आउट करना है, और इस n के वैल्यू को आपको यहां पर पुट कर देना।
इस n के वैल्यू को पुट करके सॉल्यूशन लाने तक जितना समय लगेगा बाकी आपको वही समय लगेगा इस क्वेश्चन को बना। अदरवाइज अगर इस डेरिवेशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को आप नेग्लेक्ट करेंगे, स्किप करेंगे, नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, एज ए मेरिट में ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन हीट एंड टेम्परेचर का हमने थर्मल कंडक्टिविटी का ये क्वेश्चन करवा रखा था। ये आपके पास ये मैंने पूरा डाटा बतला रखा था कैसे बनेगा। इसके कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन हमने आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। अगर कोई भी और भी अच्छे क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं तो हमें जरूर करेंगे, जो आप नहीं बना पा रहे हैं इस नंबर पे, ठीक है। वो सारी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दी जाएगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। देखिए हीट एंड टेम्परेचर में देखिए स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। हीट एंड टेम्परेचर में क्वेश्चन एक तो थर्मामीटर, चाहे वो सेल्सियस थर्मामीटर हो, कैल्विन थर्मामीटर हो, फारेनहाइट हो, यहां से इसके कन्वर्जन से फिर क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके बाद स्पेसिफिक हीट Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, लेटेंट हीट Q इक्वल्स टू M इंटू L, यहां से नॉर्मली क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर अगर दोनों को मिलाया जाएगा और मिलाने के बाद मिक्सचर का टेम्परेचर पूछा जाएगा, उसके कंसेप्ट पे भी हमने बात कर रखा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का ही ये देखिए यहां से ये है कि थर्मल कंडक्टिविटी श्योर शॉर्ट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के एक न्यूमेरिकल्स बनेंगे और एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बस हीट एंड टेम्परेचर फिनिश होता है यहीं पे। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, और द बेस्ट थिंग इज द कंसेप्ट। अदरवाइज विदाउट एनी कंसेप्ट यू कैन नॉट सॉल्व एनी सर्किट। और मैंने जो सर्किट आपको दिया था वो सर्किट क्या है भाई, एकदम बेसिक चीज है, आत्मा है, जिसे हम कहते हैं आत्मा, है ना। अगर उस आत्मा को पकड़े तो वो सीरीज पैरेलल के कंसेप्ट को आप पकड़ रहे हैं। तो सिंपल सी थी बातें वहां पे थी, सर्किट को काफी घुमाया गया था, लेकिन वहां आपको ये पता होना चाहिए कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन को आप समझ पा रहे हैं तो सीरीज में क्या है, करंट कांस्टेंट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, करंट वहां पे कांस्टेंट नहीं होगा। बस ये सिंपलिसिटी है। वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाने हैं, चाहे हीटर का हो चाहे पावर का, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी की बात की जाए तो स्पीड एंड वेलोसिटी में मैंने 3-4 लेक्चर यूट्यूब पे करा रखे। देखिए एक तो अगर आपको पूरी अच्छे से चीजों को कंप्लीट कर लेनी है, अभी भी जो भी समय आपके पास है, देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग से 4 से 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे। एक तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से रहेंगे, प्रोजेक्शन एंड व्यू से एक क्वेश्चन रहेगा, लाइन से, और रेस्ट क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट और IT लिटरेसी से रहेंगे। यानी कि मोर और लेस इंजीनियरिंग ड्राइंग से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 10 क्वेश्चन, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। रेस्ट क्वेश्चन इज बेसिक साइंस से ही रहेंगे 40 और 40+, ठीक है। तो अगर अच्छे से चीजों को शिद्दत से खत्म करने हैं तो भाई आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, फोकस स्टडी विथ अभी, ठीक है। रेलवे कैंपस ये अपना चैनल है, ये भी अपना ही, दोनों चैनल हमारा ही है। बस इस एप्लीकेशन में सारे कोर्सेस आते हैं, मिनिमम फी में अवेलेबल है, कम समय में चीजों को खत्म करना है कर सकते हैं। देखिए जैसे हीट एंड टेम्परेचर की बात की तो सारी चीजें यहाँ पे रख दी गई है, चाहे थर्मामीटर से रिलेटेड ये सारा आप नोट्स भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये नोट्स वगैरह भी सारी चीजें अपलोडेड, देखिए सेंसिबल हीट क्या है, इसके बाद लेटेंट हीट, ये सारे कंसेप्ट। फिर देखिए थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में यहाँ पे सारी चीजें आपको बता दी गई है कि थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड। थर्मल कंडक्टिविटी से देखिए ऐसा नहीं है कि आपका केवल न्यूमेरिकल्स ही आएगा उसके। अब देखिए ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक हीट से अब भाई आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ही करने, उसके कंसेप्ट पे काम करना, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी से न्यूमेरिकल ना पूछ के इस बार हो सकता है आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले। जैसे कि एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन, मैंने कई सारे क्वेश्चन भी कराए हैं आपके क्लासेस में। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू स्लाइड ऑफ ए वॉल इज डबल इट्स थर्मल कंडक्टिविटी, यानी क्या होगा इफेक्ट इफ द टेम्परेचर इज डबल थ्राइस या फिर 4 टाइम्स। मतलब टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने पहले ही कहा कि थर्मल कंडक्टिविटी होता है क्या, समझिए। थर्मल कंडक्टिविटी ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट से कितने आसानी से हीट का फ्लो हो रहा होगा। थर्मल कंडक्टिविटी अधिक है तो हीट का फ्लो और आसानी से होगा, थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो हीट फ्लो नहीं करेगा। थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो सॉलिड की होती है। जैसे कि डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे अधिक है, और सबसे कम किसकी होती है, तो गैस की होती है। यहां तक चीजें क्लियर है यानी, ये बताइएगा। तो यहां पे यही क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि टेम्परेचर को 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर दिया गया तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा भाई, रिमेन सेम होगी, ठीक है। जब तक कि आप मटेरियल चेंज नहीं करें, यानी डायमंड से आप स्टील में नहीं आए, एल्यूमिनियम में नहीं आएगा, गैस में नहीं आएगा, लिक्विड में नहीं आएगा, तब तक आपकी थर्मल कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगी। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, Q इक्वल टू -KA डेल्टा T अपन डेल्टा X, है ना। तो माइनस क्या बता रहा होता है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। K का क्या होगा वैल्यू भाई, थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई रहेगी।
ए हो गया एरिया, डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स याद रखना, ये है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि ताप में परिवर्तन बटा दूरी, ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। डायरेक्ट आपको वैल्यू भी दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छे से अगर चीजों को खत्म करना है तो यहाँ पे देखिए एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर भी मैंने बताया है, और बहुत शानदार लेवल पे यहाँ पे चीजें देखिए, कोई बर्फ या स्नो अगर पानी में तैर रहा होता है तो यार चीजों को समझना होता है। हम रट लेते हैं कि इसका 90% भाग तैर रहा है, ठीक है, या फिर भाई इस पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं घटेगा, कितना परसेंट वॉल्यूम डिक्रीज होती है, ये सारी कंसेप्ट हमने दे रखा है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए। और ये जो भी सेशन के मैंने जितने भी नाम लिए सारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इन्वॉल्वमेंट के शानदार 5 लेक्चर अवेलेबल है, करके जाइए, सवाल नहीं छूटेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।